हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा नाम है संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका एक्सप्रेस इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आगे बढ़ते हैं कि एसओबी के रूल्स और उनका किस तरह से यूज़ किया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से बनाया जाए। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर नए हैं, मेक श्योर कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आगे आने वाली वीडियो आप चाहते हैं या किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को लिख सकते हैं बिना डाउट के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम एसओबी जानने वाले हैं। एसओबी की फुल फॉर्म होती है स्टेट ऑफ बीइंग। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग होता क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग उन सेंटेंसेस को बनाने का काम करता है जिसमें किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई ये कैंपर है तो ये कैंपर ही तो है, भाई वो चेयर है तो वो चेयर ही तो है, वो चेयर थी, है या होगी, भाई ये मार्कर है, ये मार्कर था, ये मार्कर होगा, ये मार्कर नहीं है, ये मार्कर नहीं था, ये मार्कर तो नहीं। समझ चुके होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन वाला काम नहीं, ओनली इंट्रोडक्शन किया जाता है, यानी ओनली सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होते हैं। देखिए जो वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, और भी काफी सारी होती है लेकिन अभी एसओबी में हम इन्हीं वर्ब्स को जानते हैं। और जो मेन वर्ब्स रहती है वो रहती है हंसना, चलना, जाना, आना आदि। यानी जब कभी भी हम काम करें, हंसना, चलना, गाना, फिरना, नाचना, कूदना, मटकना, झटकना, लटकना, पटकना, गिरना, पटकना, मटकना, लड़ना, पीटना, मारना, हंसना, जाना, आना, ये सारे इसकी सारी क्या होती है? मेन वर्ब्स होती है, यानी एक्शन होता है इसमें। देखिए आना, जाना, चलना, फिरना, नाचना, कूदना, खाना, गाना गाना, ये सारी की सारी में अगर आप देखोगे कॉमन चीजें आना, यानी लास्ट में ना लगा हुआ है। और इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई काम तो हो रहा है। भाई खाना खाना, भाई खाना खाने के लिए आपका मुंह चल रहा है, हाथ चल रहा है, यानी कोई ना कोई एक्शन है इसमें। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हमें इतना बताते हैं कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। हमें इतना बोध हो जाता है कि भाई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट का होगा या पास्ट का हो या फ्यूचर का होगा, इसलिए इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी का यूज कर देते हैं। इसमें देखिए एसओबी के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट को समझना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये क्या चीज है? जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में तालमेल बिठाया जाता है उसी को हम सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट बोल देते हैं। एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि भाई किसी भी चीज में तालमेल बैठाना, तो जब तालमेल बैठाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब में ही क्यों ना बैठाया जाए। देखिए सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ प्रेजेंट में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और पास्ट में वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है और वर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सो एवरीवन, सब्जेक्ट हमने लिख लिया है, हेल्पिंग वर्ब्स हमने लिख लिया है। अब जानते हैं कि किन किन सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है और सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। देखिए सब्जेक्ट जो है वो दो तरह से हमने डिवाइड कर दिया, एक सिंगुलर कर दिया और एक प्लूरल कर दिया। सिंगुलर में सब्जेक्ट्स में देखो ही आ गया, शी आ गया, प्रोनाउंस है, इट आ गया, दिस, दैट और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम। प्लूरल में आयु देवी यानी उम्र की देवी आ गई, हमारी आयु देवी, उम्र की देवी। आई इधर, यू इधर, दे और वी, दीज, दोज, नाना नानी और नाना की सास। देखो अब मैं तुम्हें और डिटेल में ले जाता हूं। वैसे तो ये तो प्लूरल, चलो ये तो हमने मानी भाई प्रोनाउन है। दिस, अब ये BMW क्या है? बी यानी बॉय, एम यानी मैन, डब्ल्यू यानी वुमेन और जी माने गर्ल। दिस बॉय, दिस मैन, दिस वुमेन, दिस गर्ल, दैट बॉय, दैट मैन, दैट वुमेन, दैट गर्ल। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्ल की कुछ नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम। ऐसा था कि पंडित जो है वो पीटी करके लगा रहा था, तो मैंने पीटी को पंडित कर दिया, यानी पर्टिकुलर को मैंने पंडित कर दिया और नेम को नेहरू कर दिया। ये याद करने की ट्रिक है गाइस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी पर्टिकुलर नेम, जैसे राम, श्याम, अमित, है ना, ये सारे क्या हुए? ये सारे नाम हुए। ठीक है, इधर आया प्लूरल यानी उम्र की देवी यानी आयु देवी। देखो वैसे तो ये जो आई है ये सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे
आई, लेकिन आई की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादातर सिमिलर प्लूरल सब्जेक्ट से मेल खाती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे इधर लिखा। आप चाहें तो इसे इधर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आयुदेवी हो गया, ठीक है। दीज बॉयज, दीज मैन, दीज वेमेन, दीज गर्ल्स, दोज बॉयज, दोज मैन, दोज वुमेन, दोज गर्ल्स। नाना नानी और नाना की सास। नाना नानी का मतलब ये है कि जब नेम और जो दूसरा नेम है वो एक दूसरे से मिलता हो, यानी जैसे अमित एंड श्याम, संतोष एंड राम, इस तरह से। तो जो एंड लग के आ जाता है वो प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। और ये क्या है, नाउन के साथ जब कोई एस लग जाए, फॉर एग्जाम्पल KITE, फॉर एग्जाम्पल KIT। अब ये काइट है, काइट के पीछे लगा दो एस, बन गया काइट्स, यानी बन गया प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इधर आ जाओ। क्या कभी आपने ही के साथ आर का यूज देखा है? क्या कभी आपने ही के साथ वर का यूज देखा है? नहीं भाई, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होगा। ही, शी, इट, दिस, BMW, दैट, BMWG, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पर्टिकुलर नेम, इन सभी के साथ प्रेजेंट में इज का यूज किया जाता है, पास्ट में वॉज का यूज किया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, देखो एस बना, ऐसे यानी सिंगुलर, सिंगुलर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। आर यानी प्लूरल, प्लूरल यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो देखो इन सब के साथ किसका यूज होगा? आर का। इन सब के साथ पास्ट में किसका यूज होगा? वर का। प्रेजेंट में आर का, पास्ट में वर का यूज होगा। आई के साथ हमेशा याद रखना प्रेजेंट में एम का यूज होता है, पास्ट में वॉज का यूज होता है, फ्यूचर में तो हम सभी जानते हैं विल बी का यूज होता है। अब देखिए रही बात विल बी की, तो देखो इज एम आर तो हो गया, वॉज वर तो हो गया, रही बात विल बी। विल बी जो है वो दोनों के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी, इसीलिए मैंने इसे प्लसिंग वाली कैटेगरी में लिख दिया है। प्लसिंग क्या है? प्लसिंग कुछ नहीं है दोस्तों, किसी भी ग्रामर की बुक में नहीं लिखा हुआ, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। प्लसिंग ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, इजी ट्रिक्स है जिससे आप समझ सकते हैं। प्लूरल का ले लिया मैंने प्ला और सिंगुलर का ले लिया सिंग, तो मिला के क्या हुआ? प्लसिंग, यानी प्लूरल और सिंगुलर दोनों सब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जा सके वो हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी। आप बोलेंगे कि सर शैल भी तो आता था, शैल बी कहां गया? बेटा मेरे लाल, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बेटू, जो शैल बी है वो हमारा अब नो लॉन्गर हेल्पिंग वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं है अब वो मॉडल वर्ब्स में आता है। बाबू समझे? ठीक है, आगे बढ़े बाबू। अब हम आ चुके हैं इसके रूल्स पर और ये जानेंगे कि इन रूल्स का किस तरह से यूज होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए आज तक YouTube के प्लेटफॉर्म पर यह बात और यह रूल्स किसी ने नहीं कराए होंगे, इस बात की गारंटी है। SOB के रूल्स को इस तरह से कराना मैंने ही, शायद मैं भी नहीं पढ़ा किसी से, मैंने खुद ये रूल्स बनाए। और ये ऐसी बात नहीं है कि ग्रामर में इन रूल्स का यूज नहीं है, ग्रामर में इन रूल्स का यूज है लेकिन कोई बताता नहीं है। तो आज YouTube पर पहली बार आप बहुत ही खुशनसीब है जो इन रूल्स को जान रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत बधाई। यहाँ ठीक है दोस्तों, सुनिए। प्रेजेंट के हमने रूल्स लिख लिए, पास्ट के हमने लिख लिए, फ्यूचर के हमने लिख लिए हैं। प्रेजेंट एफर्मेटिव क्या होता है? एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक बहुत यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव यानी जिसमें नहीं आ जाता है। इंटरोगेटिव हमने जान लिया जिसमें सवाल किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी सवाल के साथ साथ नहीं पूछा जाता है, कंफर्मेशन के लिए। इसमें भी सेम यही चीज है, एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलो दोस्तों देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज एम आर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज वर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड वॉज वर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड वॉज वर सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल नॉट बी ऑब्जेक्ट, इसमें हमेशा ध्यान रखें विल और बी के बीच में नॉट आता है। क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ये हमने जान लिया है। अब
हम इनको सेंटेंस में फिट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि वह डस्टर है, सो दैट इज अ डस्टर। मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय। तुम अच्छे हो, यू आर गुड, ठीक है। वह मेरी दोस्त है, शी इज माई फ्रेंड। वह मेरी दोस्त थी, शी वॉज माई फ्रेंड। वह मेरी दोस्त होगी, शी विल बी माई फ्रेंड, ठीक है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त था, आई वॉज योर फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त होऊंगा, आई विल बी योर फ्रेंड। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तुम एक अच्छे स्टूडेंट थे, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तुम एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, यू विल बी अ गुड स्टूडेंट। ओके दोस्तों, इतना हमने समझ लिया। नेगेटिव पे आते हैं। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। आई विल नॉट बी योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं होऊंगा। ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं है। ही वॉज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं था। ही विल नॉट बी माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त नहीं होगा। यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो। यू वर नॉट अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे छात्र नहीं थे। यू विल नॉट बी अ गुड स्टूडेंट, आप एक अच्छे छात्र नहीं होंगे। इसमें सवाल करते हैं आप, क्या मैं अच्छा हूं, एम आई गुड। क्या मैं अच्छा नहीं हूं, एम आई नॉट गुड, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले में अब समझने वाली चीज है। ये तो इजी थे, हमने कर लिए, ठीक है, समझ में आता है भैया। इसमें क्या होता है कि अगर हम ऐसा सवाल करते हैं जिसका आंसर हाँ या ना में आए, तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे और ऑब्जेक्ट पे खत्म कर देंगे। अगर ऐसा सवाल हम करते हैं जिसका हमें रीजन देना पड़े, कुछ ना कुछ चीजें बतानी पड़े, तब हम क्वेश्चन वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या मैं अच्छा हूं, एम आई गुड। एम, अब देखो सब्जेक्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब से क्या हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, एम आई गुड, क्या मैं अच्छा हूं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना, ठीक है भैया। क्या वह लड़का है, आप खुद बताइए, क्या वह लड़का है, इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना, सही है ना। क्या वह लड़का है, हाँ भाई वो लड़का है। क्या वह लड़का है, नहीं भाई वो लड़का नहीं है। समझ में आता है हमें इतना। अब जब सवाल ऐसा पूछा जाए जिसमें हाँ या ना में आंसर आए, तब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, और हमें कहीं ना कहीं रीजन देना पड़े तब हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या यह मार्कर है, अब इसका मतलब क्या होगा, हाँ या ना में आंसर आया, हाँ भाई ये मार्कर है, नहीं भाई ये मार्कर नहीं है। इज दिस अ मार्कर, इज दिस नॉट अ मार्कर, ठीक है, समझ में आता है हमें। अब अगर मैं बात करूं, यह मार्कर कहाँ है, यह मार्कर कहाँ है, अब ये जो कहाँ है, कहाँ, इसका आंसर हाँ या ना में तो नहीं हो सकता, भाई यह मार्कर कहाँ है, हाँ भाई ये मार्कर कहाँ है, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें हमें जवाब देना पड़ेगा कि भाई मार्कर शायद से मेरे हाथ में हो सकता है, वहां पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हमें रीजन देना पड़े तब हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं। अगर हमें रीजन नहीं देना तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं। इन सारी केसेस में ऐसा होता है कि आप इस चीज को या तो स्क्रीनशॉट ले ले, और जो लोग घर पे बैठ के नोट्स बनाने हैं तो इसका नोट्स बना दे। दोस्तों अब आपके सामने उसी स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि इस तरह से सेंटेंसेस रूल के हिसाब से सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाता है। देखिए एफर्मेटिव में ही इज माई स्टूडेंट, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज आया, और माई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। ही इज नॉट माई स्टूडेंट, जो ही है वो सिंगुलर है तो उसके साथ इज। ही इज नॉट माई स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑब्जेक्ट। इज ही माई स्टूडेंट, क्या वह मेरा छात्र है, क्या वह मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, तो इज ही माई स्टूडेंट। वाई इज ही नॉट माई स्टूडेंट, वह मेरा छात्र क्यों नहीं है। इसमें मैंने क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, इसमें मैंने क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाया था, तो वाई इज ही नॉट माई स्टूडेंट, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। ही वॉज माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट था। ही वॉज नॉट माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट नहीं था। वॉज ही माई स्टूडेंट, क्या वह मेरा स्टूडेंट था। वाई वॉज ही नॉट माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट क्यों नहीं था। ही विल बी माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट होगा। ही विल नॉट बी माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट नहीं होगा। विल ही बी माई स्टूडेंट, क्या वो मेरा स्टूडेंट होगा। वाई विल ही नॉट बी माई स्टूडेंट, वह मेरा स्टूडेंट क्यों नहीं होगा। अब ये सारे आपने सेंटेंसेस जान लिए हैं और आपने रूल्स भी जान लिए हैं। एसओबी की सेंटेंसेस इस तरह से बनाए जाते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेंटेंसेस की बेशुमार प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उस प्रैक्टिस के लिए रेडी रहिएगा। वो जो वीडियो है आपके पास जरूर आएगी, जल्दी आएगी।
और अपनी इंग्लिश को अगर बढ़िया बनाना है तो आपको देखिए समय देना पड़ेगा। आपको बिना समय दिए इंग्लिश आपको नहीं आने वाली है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए, और आशा करता हूं आप मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस को इसी इंटरेस्ट के साथ देखते रहेंगे। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है अच्छी तरह से तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। अभी हमने रूल्स जान लिए, अभी हमने थोड़े बहुत सेंटेंसेस जान लिए तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, भाई परफेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। ये गलतफहमी को अपने दिमाग से, दिलो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, जड़ से उखाड़ के फेंक दो, आग लगा दो, कुएं में डाल दो। अरे ऐसे कुएं में डालो जिसमें पानी नहीं है, मुंह बांध के डाल दो उसे, सर फूटना चाहिए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस सर कैसे करें, हमें तो कोई नॉलेज ही नहीं है। तो चिंता मत करिए मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे बेटू, ये जो प्रैक्टिस है वो आपके संतोष सर कराने वाले हैं। हाँ जी, संतोष सर आपकी इस प्रैक्टिस को कराने वाले हैं भैया। तो देखिए, ऐसी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे जो नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे इन सारे सेंटेंसेस की। आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक साथ रखनी है, हाथ में पेन रखना है, और उस हिसाब से जैसे जैसे मैं सेंटेंसेस बोलूंगा आपको करेक्ट कराऊंगा, उसी तरह से आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सो आज के लिए थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल रेक्सप्रेस इंग्लिश क्लासेस। अगर मिटाना है इंग्लिश का कलेश तो ज्वाइन रेक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।